अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? नूरुल अरमान ट्रैवल की जानिब से तमाम भाइयों को, ज़ायरीन को ईद मुबारक। कुछ अहम इंफॉर्मेशन देनी थी उम्रा के हवाले से। इस वक्त बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है कि भाई कि उम्रे का पैकेज क्यों नहीं नूरुल अरमान ट्रैवल निकाल रहा है, बाहर सूरत हाल क्या है, जो सही अंदाज में ज़ायरीन को मालूम नहीं है, और इस वक्त बुकिंग कराने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो इस पर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी महसूस की जा रही थी। तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि एक वीडियो की सूरत में आपके सामने बात लेकर आई जाए, सामने मुकम्मल बताया जाए आपको कि इस वक्त बुकिंग कराने में बुकिंग रुकने की क्या वजूहत हैं, पैकेज महंगा होने की क्या वजह है, और इस पैकेज को करा के वहाँ जाके फ़ायदा या नुकसान क्या है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि सही आप तक बात पहुँच सके। अक्सर बात का हिस्सा आखिरी जगह पर होता है, दरमियान में और शुरू में समझाया जाता है, इसलिए मुकम्मल देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं। दरअसल जब 4 अप्रैल को ईद की छुट्टियां सऊदीया में लगी तो वहां पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि जी के सऊदी बैंक बंद हो जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी, छुट्टियां हैं, और ये 15 अप्रैल को खुलेगा वीज़ा। अब जो कंपनियां बंद हो गई, अब 15 अप्रैल को कंपनियां खुलेंगी। तो अब हमने इस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा एक सिस्टम बनाकर रखा कि अगर कंपनियां बंद हो जाती हैं तो सऊदी कंपनियों में हमारा इतना बैलेंस मौजूद हो कि हम एक आराम से वीज़े निकाल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमने बहुत अच्छा काम किया और कामयाबी भी हासिल की। लेकिन 7 तारीख की रात से, यानी कि 7 और 8 की दरमियानी रात को सिस्टम स्ट्रक हो गए, ब्लॉक हो गए सिस्टम, और फिर वीज़ा निकलना बंद हो गया। तो इसकी वजह ना तो कोई ये जो मशरिक वस्ता की जो फ़लस्तीन की जो सूरत हाल चल रही है ये भी नहीं है, और ना ही कोई और वजह। ये सिर्फ और सिर्फ एक सऊदी फैसला है जो रश की वजह से उन्होंने लिया। अब ऐसे में लोगों की जो टिकटें हुई हुई थी ईद के बाद की, शवाल के महीने की जो टिकटें हुई हुई थी और जो मुझसे बुकिंग हुई हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल अरमान ट्रैवल 100% 100% सिक्योर है। हमारे ज़ायरीन जिन्होंने बुकिंग कराई हुई वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको किसी किस्म का कोई उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। वीज़े हमारे पास मौजूद हैं, टिकट्स हमारे पास है, होटल, हर चीज़ 100% ओके है। अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए, जाना कबूल फरमाए। अब सवाल करते हैं नए, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नए जो बुकिंग करवाने वाले हैं 4 तारीख के बाद, उनका क्या मामला बनेगा। तो अभी जो सिस्टम सऊदी जो सिस्टम चल रहा है वो कुछ इस अंदाज में चल रहा है कि ईद के बाद से जो सिस्टम चलना शुरू हुआ, और आज 16 अप्रैल में मैं बात कर रहा हूँ, तो 16 अप्रैल तक सिस्टम ये है कि हम पासपोर्ट सऊदी वजारत को हम अपलोड करते हैं। अब वजारत का मामला है, वो 2 पासपोर्ट एक्सेप्ट कर ले, 6 कर ले, 10 कर ले, 15 कर ले, 20 कर ले, इससे ऊपर नहीं हो रहा है। यानी कि पर डे जो वीज़ा निकल रहा है वो 15, 20, 25, 30, 50, बस इससे ज़्यादा नहीं निकल रहा। अच्छा, ये सिर्फ एक नूरुल अरमान ट्रैवल या बसमा कंपनी का नहीं है मामला, ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये मसला चल रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में जाने, अब वीज़े निकलने का रेशू, यानी कि पासपोर्ट आ रहे हैं 300 और वीज़ा निकल रहा है 10-12, तो इसका मतलब ये है कि ये ना होने के बराबर काम हो रहा है। तो हमने तो अभी तक बुकिंग नहीं ली है, ना बुकिंग हमने कोई इस पर काम किया है, और ना हम इस पे काम करने की इस वक्त दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ज़ायरीन को फंसाना, उनके पैसे, उनके जज्बात से खेलना, ये नूरुल अरमान ट्रैवल का अमल नहीं है, ये नापसंदीदा अमल है हमारी नज़र में। तो अब इससे बचने का जो हल हमने रखा है वो यही है कि भाई आप अगर बुकिंग कराना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये है कि भाई कि आगे आने वाले वक्त में हमारे पास गुंजाइश नहीं होगी। बहुत से ऐसे ज़ायरीन हैं जो रिक्वेस्ट करेंगे इमरान भाई आने के बाद हमें, बकरा ईद के बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा, और हमने तो टाइम ही यही निकाला था कि शवाल में हम चले जाएं। तो अब हमने इस पर यह बात की है कि भाई कि आप पासपोर्ट हमारे पास जमा कराएं, हम कंप्यूटर में फीड कर देंगे, अगर वीज़ा लग कर आ गया तो फिर पैकेज आपका बनाकर दे देंगे। ये एक बहुत सिंपल सी कंडीशन रखे, ये नूरुल अरमान ट्रैवल के अंदर की सोच है। ये कल 17 तारीख से वीज़ा सही हो जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन आज की ये सूरत हाल है। अब ऐसे में जो बाहर बुकिंगें की जा रही हैं, जो लोकल ट्रैवल एजेंट हैं, जो चीज़ों को समझते नहीं है, जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो प्रॉपर पासपोर्ट पकड़ रहे हैं, पैकेजेस दे रहे हैं। अब ये एक शिकार है, इससे बचें। लाजमी उससे पूछें भाई आपके पास ऐसी कौन सी आपके पास रास्ता है जिससे आप हमें भेजेंगे।
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जो मैंने पीछे जिक्र किया। तो अब किसी के पास भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए बेहतर यह है कि किसी को पासपोर्ट देते हुए, किसी ऐसे एजेंट को देते हुए, पासपोर्ट देते हुए इस चीज़ का एहतियात करें, क्योंकि आपके पैसे उसके पास चले गए या उस भाई ने आपकी टिकट इशू करा दी, तो यह आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा और परेशानी आ जाएगी आपको सामने। तो इस परेशानी से बचने के लिए, आपको माली नुकसान से बचने के लिए आपका बेहतर ये बनता है कि आप सऊदी कंडीशन लाजमी मालूम करें। टिकटें मौजूद हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में इस वक्त टिकटें मिल रही हैं, होटल्स मौजूद हैं, वीज़े का इशू है। वीज़ा ही मेन वो चीज़ है कि जो आपके सारे प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि ये बुकिंग कराते हुए लाजमी एक मरतबा सोचें। अच्छा, जो पैकेज महंगा होने की बात हुई है, तो पैकेज महंगा इस वजह से हो रहा है कि वीज़ा ना होने की वजह से सऊदी कंपनियों ने रेट बढ़ा दिया है। जो वीज़ा 550 रियाल का लग रहा था, वो इस वक्त 850 रियाल पर जाकर वीज़ा चले गया। तो अब पाकिस्तानी कंपनियां जैसे कि नूरुल हरमैन ट्रेवल हो गई और दीगर बड़ी कंपनियां हो गई, वो सब के सब इसमें डिस्टर्ब हैं वो कि जी अब इस वीज़े को 850 रियाल पर लाकर कैसे सामने रखा जाए। लेकिन खैर, अब जो जाने वाले लोग हैं, जिनकी दिलचस्पियां हैं और जो जिनके पास टाइम नहीं है, वो इस पर दिलचस्पी ले रहे हैं कि भाई वीज़ा चाहे कितने का भी हो, लेकिन आप हमें वीज़ा लगवा कर दे दीजिए। तो जो कंडीशन बताइए, इसको सामने यानी कि SOPs लग गए हैं अब ना, अब नॉर्मल सूरत हाल में वीज़ा नहीं है। तो अब इसकी महंगे होने की वजह पीछे वीज़ा है। अब इस वीज़े पे ही सारा मामला डिपेंड करते हैं। अच्छा, एक मार्केट हमारी जो उम्रे की जो ट्रेड है, जो हमारे जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने एक इस पर मामला ये बना दिया है कि वो पासपोर्ट पकड़ रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत ये है कि हम आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, 10 दिन में भेज देंगे, और फिर वो ये नहीं, उनका जहन ये है कि जी कोई बात नहीं, मुहर्रम में भेज देंगे फिर। तो बात समझिएगा, बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर मुहर्रम में हर साल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी नहीं आती है, अब आपके पैसे ट्रैवल एजेंट के पास हैं, पता नहीं वो जिंदा रहे या ना रहे। मैं अपनी बात करूँगा ना, मैं भी एक इंसान हूँ, तो लाजमी है कि मैं आपको वही मशवरा दूंगा जो मैं खुद अंदर से फील करता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये मुनासिब बात नहीं है। हम नहीं कर रहे मुहर्रम की बुकिंग वगैरह, ना हम पैकेजेस बना रहे हैं, ना हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हर साल एक नई पॉलिसी आती है, नए कानून आते हैं, सऊदी कवानीन आते हैं जो ज़ायरीन की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है। वो भी वीज़े पर ही लगेंगे, तो इसका सारा का सारा असर ज़ायरीन पर आएगा। ज़ायरीन ही इसको फेस करेंगे। कल को आपको माली नुकसान हो, कल को कोई भाई आपके पास आए, आपका कोई ट्रैवल एजेंट आपको कहे कि जी कि अब तो वीज़े पे 40,000 बढ़ गए या 50,000 बढ़ गए, अब आप मजबूर हैं कि पैसा इसके पास है। आपकी नज़र में तो आप ये सोच रहे हैं चले यार सेफ है, पैसे उम्रे के पैसे इधर उधर खर्च हो जाते हैं, ट्रैवल एजेंट के पास है, लेकिन ये सही बात नहीं है। पैसा अपने पास रखें, सही बुकिंग कराइए ताकि सही टाइम पर सही जगह पर आप पहुँच सकें। अब जो आगे जो इसके बाद जो सारे मामलात में बात बचती है कि तो फिर अब इस वक्त क्या करना चाहिए। इन सारी बातों को अगर हम समेटते हैं तो इस वक्त सही ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करना ज़रूरी है। अगर सही ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये सब बातें आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो आपको खुद से आगाह करेगा। नूरुल हरमैन ट्रैवल की टीम अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऑफिस हैं, तजर्बेकार स्टाफ है, आपके हर इलाके में मौजूद है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपके पास गुलशन इकबाल में आपके पास ऑफिस मौजूद है हमारा, नागन चौरंगी पर मौजूद है, मीरपुर खास में मौजूद है, मलीर में मौजूद है, लांडी में हम बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करके बैठे में। आपको कोई भी बात मालूम करनी हो, अगर आपके पास टाइम नहीं, आप फ़ोन करके मालूम कर लीजिए, हम इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई भी करेंगे, अच्छे रास्ता बताएंगे आपको। क्योंकि नूरुल हरमैन ट्रैवल उन कंपनियों में से है जो वीज़ा, टिकट, होटल, ट्रांसपोर्ट, ज़ियारत, इस पर बड़ा असर और रसूख रखते हैं, अपना पावर रखते हैं। स्टाफ है वहाँ पर, होटलों में एक अच्छा मेयार है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्लाइंटेज है, प्रोफेशनली स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि हम मौजूद हैं आपके लिए। तो कहीं भी बुकिंग कराने से पहले एक मरतबा नूरुल हरमैन ट्रैवल से, भले हमसे पैकेज ना खरीदें, आप अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं, हमारे लिए यही काबिल
तारीफ़ है कि आप हमें के अच्छे अल्फाज में याद करते। तो इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, आप सामने मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला कीजिए, ताकि आपको कोई मसला आए ना। ये हमारी कोशिश है। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ जाए, राब्ता नहीं आए तो राब्ता कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।